जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग सुंदरकांड, रामायण जैसी शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं उसका अर्थ जान पाते हैं। तो चलिए हम लोग आज सुंदरकांड की आज दिन की शुरुआत सुंदरकांड के साथ करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, शहीदों के कंधे मूल फल खाई। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत प्यारा लगा। हनुमान जी ने कहा, हे भाई, तुम सब लोग कंद मूल फल खाकर उस समय तक मेरी प्रतीक्षा करो। जब लगी आओ सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यही कहीं नाई संबंधी कहो माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा नाथा। इस उपाय का अर्थ है कि जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ, मेरे मन में विशेष आनंद छा रहा है, इसलिए कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान जी इतना प्रसन्न हो गए, उनके मन में उत्साह हो रहा है कि मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने जामवंत जी को मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर चल पड़े। सिंधु तीर एक भुंदर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़्यो ताओ पर। बारे बारे रघुबीर संभारे, तर्क उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल खेल में ही हनुमान जी कूद रहे हैं, चढ़ रहे हैं। फिर बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर महाबलशाली हनुमान जी बड़े जोर से उछल रहे हैं, अपने आप को बलशाली महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इसे पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छा चौपाई है। इसे पढ़ने से मन को शांति मिलेगा, चाहे संकट में भी बहुत काम आता है। दोस्तों, एक बार ज़रूर सुनिएगा, कोई भी संकट हो तो इसे एक बार ज़रूर सुनिए। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलो शोग पताल तुरंत। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैना केहुहि श्रम हारी। हनुमान जी को जिस पर्वत पर पैर रखकर उछले थे, वह तुरंत ही पताल में चला गया। जिस वेग से श्री रामचंद्र जी का बाण चलता है, उसी गति से श्री हनुमान जी चले। श्री हनुमान जी को समुद्र ने श्री रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम इन्हें विश्राम देकर इनकी थकावट को दूर कर दो। हनुमान जी इतने खुश थे, प्रसन्न थे, मन में उल्लास था, हर्ष था कि जिस पर्वत पे उन्होंने रखा पैर, वो पर्वत तुरंत पताल में चला गया। इतना वेग से हनुमान जी उछले थे और श्री राम जी का कार्य करने के लिए एकदम उत्साहित थे। उन्हें उत्साहित देकर समुद्र ने कहा कि हे मैनाक, तुम जाकर उनको विश्राम दो ताकि इनकी थकावट दूर हो। यहाँ पे हनुमान जी का मैनाक पर्वत से विलाप हो रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ें। हनुमान तेहि परसाकर, पुण्य किन्नी प्रणाम। राम काजो किने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी कह रहे हैं मैनाक पर्वत से कि हनुमान जी मैनाक पर्वत से हाथ जोड़कर स्पष्ट कर रहे हैं, हे भाई, श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना हमको विश्राम कहाँ है। जाति पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बोधि विषेखा। सुरसाना में अहिन की माता, पैठई आई कही हित ताता।
कही ते ही बाता। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनके बल और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए उन्हें सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। वह हनुमान जी के पास जाकर बोली, देवताओं उनकी परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे। सुरसा सांपों की माता है जो, उनको भेज रहे हैं हनुमान जी के पास। आज शूरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजो करि फिर मैं आओ, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवता सुरसा कह रही है कि आज देवताओं ने मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा भोजन भेजा है। उसके ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले कि जब श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करके लौट आऊं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता माता का समाचार सुना दूं। कह रहे हैं हनुमान जी कि हे माता, जब मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ जाऊं और श्री रामचंद्र जी को माता सीता का समाचार सुना दूं, तब बदन पैठ हुआई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, घर शशिना मोहि कहूँ हनुमाना। इसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। हे माता, मेरा विश्वास करो और मुझे जाने दो। परंतु जब इस किसी भी प्रकार से उसने हनुमान जी को न जाने दिया तो हनुमान जी ने कहा, मुझे तुम निकल क्यों नहीं जाती। हनुमान जी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात कर रहे हैं कि सुरसा के पास कह रहे हैं कि मुझे जाने दो। इसके बाद मैं जब सीता माता को समाचार राम जी को सुना दूँ तो हे माँ, मैं आपके मुख में आके बैठ जाऊँगा और आप मुझे खा लेना। पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है सुरसा माता को, वो नहीं जाने दे रही है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि तो आप मुझे निगल क्यों नहीं जाती। तो जो जन भरते ही बदनो पसारा, कपितनु किन्ही दोगुन विस्तारा। शोर जो जन मुख ते ही ठहूँ, तुरंत पवन सुत बत्ती भयहूँ। इसका अर्थ है कि उसने 1 योजन भर का मुख फैलाया, पर इस पर हनुमान जी ने अपना शरीर उसके मुख से दोगुना कर लिया। इस पर सुरसा ने अपना मुख 16 योजन कर लिया। तब श्री राम हनुमान जी तुरंत 32 योजना हो गए। इस कहानी का अर्थ है कि हनुमान जी, सुरसा ने अपना मुख बहुत बड़ा फैलाया, तब हनुमान जी अपना शरीर उससे भी दुगना कर लिया था। इस पर सुरसा अपना 16 योजन मुख कर लिया, तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन कर लिए, उससे डबल कर लिए। जैसे जैसे सुरसा बदन पढ़ावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, तिलगोर पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख बैठाया, उसी प्रकार श्री हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना करते बढ़ाते गए। अंत में जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन का कर लिया, तब हनुमान जी ने तुरंत अपना मुख छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहरि आवा, मंग विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मो तोर में पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए और फिर बाहर निकल गए। इसके बाद सुरसा को प्रणाम करके सिर नवाकर विदाई मांगी। इस पर सुरसा ने कहा, मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, तुम्हारी बुद्धि और बल का मैंने परीक्षा ले ली। राम काजू सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम बहुत बलशाली और बुद्धिमान हो, तुम श्री रामचंद्र जी को सब काज पूर्ण करोगे। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चले गए। हनुमान जी प्रसन्न मन से आगे चले। जय श्री राम। दोस्तों, इसे ज़रूर सुने, बहुत ही अच्छी चौपाई है, मन को शांति मिलेगी। जय श्री राम। इतना चलिए आगे की चौपाई मैं कल पढ़ूँगी। जय श्री राम।